स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.5 के चौथे का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो देखिए, इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो यदि हम लोग सही उत्तरों की संख्या और अशुद्ध उत्तरों की संख्या को जोड़ दे तो वही हो जाएगा टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या। तो देखिए, हमें सही उत्तरों की संख्या और अशुद्ध उत्तरों की संख्या मालूम नहीं है, तो सही उत्तरों की संख्या और अशुद्ध उत्तरों की संख्या सबसे पहले ज्ञात करेंगे। इस तरह के प्रश्न में जो ज्ञात करना रहता है उसको मानते हैं। तो अब लिखेंगे, माना यश के सही उत्तरों की संख्या बराबर x तथा यश के अशुद्ध उत्तरों की संख्या बराबर y। अब लिखेंगे टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या बराबर। तो देखिए, सही उत्तरों की संख्या x माने हैं तो x प्लस अशुद्ध उत्तरों की संख्या y माने हैं तो प्लस y। तो सही उत्तरों की संख्या और अशुद्ध उत्तरों की संख्या को जोड़ देंगे, वही हो जाएगा टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न में पहला शर्त दिया हुआ है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। तो देखिए, यश को एक सही उत्तर देने पे 3 अंक मिलता है, तो यश ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है? x प्रश्नों का। तो उसे कितना अंक मिलेगा? तो 3x अंक मिलेगा। 3x। देखिए कैसे 3x आया, इसको समझते हैं। मान लीजिए आपको एक प्रश्न सही करने पे 2 अंक मिलता है। यदि आपने 2 प्रश्न सही किया तो आपको कितना अंक मिलेगा? तो 4 अंक मिलेगा। कैसे 4 आया ये समझते हैं। देखिए, प्रश्नों की संख्या को गुना कर दिए हैं एक प्रश्नों को सही करने पे जितना अंक मिलता है। तो एक प्रश्नों को सही करने पे 2 अंक मिलता है और आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है? 2 प्रश्नों का। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही 4 आया था। तो इसी तरह से इसमें भी यश को एक सही उत्तर करने पे 3 अंक मिलता है। तो यश ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है? x प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो उसे कितना अंक मिल जाएगा? 3x अंक मिल जाएगा। देखिए, आगे दिया हुआ है, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। कटौती यानी कि जितना अंक मिला उसमें से काट लिया गया। तो काट लिया गया तो यानी घटा लिया गया। तो अब माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए, एक प्रश्न के अशुद्ध उत्तर देने पे 1 अंक कटता है। तो यश ने कितने प्रश्नों का अशुद्ध उत्तर दिया है? तो y प्रश्नों का। तो कितना अंक कट जाएगा? 1y लिखिए या 1y लिखिए, दोनों बराबर है तो y लिख देंगे y। अब देखिए, यश ने कितना अंक अर्जित किया? 40 अंक अर्जित किया, तो बराबर हो जाएगा 40। तो अब लिख देंगे बराबर 40। देखिए, ये एक समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब देखिए, प्रश्न में दूसरा शर्त दिया हुआ है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो देखिए, एक प्रश्न के सही उत्तर देने पे 4 अंक मिलता, तो यश ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है? तो x प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो उसे कितना अंक मिल जाता? 4x अंक मिलता।
अब देखिए आगे दिया हुआ है अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते कटते, यानी कि जितना अंक मिलता उसमें से घटा लेते हैं। तो अब माइनस का चिन्ह दे देंगे। एक प्रश्नों के अशुद्ध उत्तर देने पे 2 अंक कट रहा है, तो यश ने कितने प्रश्नों का अशुद्ध उत्तर दिया है? तो y प्रश्नों का अशुद्ध उत्तर दिया है, तो कितना अंक कट जाएगा? 2y अंक कट जाएगा। तो कितना अंक अर्जित करता? 50 अंक अर्जित करता, तो बराबर हो जाएगा 50। तो अब लिख देंगे बराबर 50। देखिए ये भी एक समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब इन समीकरणों को आप किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इन समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए अब लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 40 और समीकरण 2 है 4x माइनस 2y बराबर 50। देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चरपद को विलुप्त करते हैं। आप चाहे तो x वाले चरपद को विलुप्त कर सकते हैं, चाहे तो y वाले चरपद को भी विलुप्त कर सकते हैं। किसी भी चरपद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करते हैं। गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण को किसी न किसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो अब समझते हैं कि किस संख्या से गुणा करते हैं। तो देखिए यदि आप x वाले चरपद को विलुप्त करना चाहते हैं तो समीकरण 1 के x के गुणांक से समीकरण 2 को गुणा कर दीजिए और समीकरण 2 के x के गुणांक से समीकरण 1 को गुणा कर दीजिए। तो चलिए अब गुणा कर देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में x का गुणांक है 3, तो समीकरण 2 को गुणा कर देंगे 3 से, और समीकरण 2 में x का गुणांक है 4, तो समीकरण 1 को गुणा कर देंगे 4 से। तो ये पूरे के पूरे समीकरण को 4 से गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3x को 4 से गुणा करेंगे तो 12x माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब y को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4y बराबर 40 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 160। देखिए ये एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x को 3 से गुणा करेंगे तो 12x माइनस 2y को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6y बराबर 50 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 150। देखिए ये भी एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 4। देखिए x वाले चरपद का गुणांक अब बराबर हो गया, तो x वाले चरपद को विलुप्त करेंगे। विलुप्त करने के लिए जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। देखिए समीकरण 3 में x वाले चरपद प्लस में और समीकरण 4 में भी प्लस में है, तो ये दोनों समान चिन्ह है। तो अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे। तो अब लिख देंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। समीकरण 3 है 12x माइनस 4y बराबर 160 और समीकरण 4 है 12x माइनस 6y बराबर 150। देखिए जब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में, ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में। अब 12x में से 12x को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। अब 6y में से 4y को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 160 में से 150 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10। देखिए हमें सिर्फ y का मान चाहिए, तो इसके लिए 2 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। 2 इधर गुना में है, इधर आके हो जाएगा भाग में। y बराबर हो जाएगा 10/2, ये कट जाएगा 5 से, तो y बराबर आ गया 5। अब y के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जिससे कि x का मान निकल जाएगा। तो चलिए y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 40। अब y के जगह पे y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई का मान है 5, तो 5 बराबर 40। 5 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये इधर माइनस में है, इधर आके हो जाएगा प्लस में। तो अब ये हो जाएगा 3x बराबर 40 प्लस 5। 3x बराबर 40 में 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45। हमें सिर्फ x का मान चाहिए, तो 3 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये इधर गुना में, इधर आके हो जाएगा भाग में। x बराबर हो जाएगा 45/3, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15। x बराबर आ गया 15। x का मान आ गया 15 और y का मान आया है 5। तो देखिए टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या कितना था, x प्लस y। तो अब लिख देंगे, अतः टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या बराबर x प्लस वाई। x का मान आया है 15, तो x के जगह पे लिख देंगे 15, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। y का मान आया है 5, तो y के जगह पे लिख देंगे 5। अब 15 में 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या आ गया 20। तो देखिए इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना था टेस्ट में कितने प्रश्न थे। जब इस प्रश्न को हल किए हैं तो टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या आया है 20। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।